उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सर, आपके विभाग की तरफ से क्या इंतजामात किए गए हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? बताया जा रहा है कि बसों में भजन बजाए जाएंगे और तमाम चीज़ें होंगी, तो किस तरह से इसको आप लोगों ने प्रायोजित किया है और कैसे जो है वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अयोध्या से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, दुनिया के लोग भी आ रहे हैं। आज जो है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन चुका है। माननीय मोदी जी ने अभी 30 तारीख को ही लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है और हम लोग बस सेवा भी हम लोग बेहतर देना चाहते हैं। इसके लिए जहाँ से भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं उनके लिए हम लोग आवागमन के व्यवस्था किए हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए, काशी से अयोध्या के लिए, प्रयाग से अयोध्या के लिए, गोरखपुर से अयोध्या के लिए, चित्रकूट से अयोध्या के लिए। जो अयोध्या आएगा वो जो है इन स्थानों पर भी वो दर्शन के लिए जाएगा। उसकी भी समुचित व्यवस्था हम लोगों ने किया है और वहाँ पर अयोध्या के लिए 100 इलेक्ट्रॉनिक बस, जो वहाँ के किसी तरह का प्रदूषण न रहे, प्रदूषण मुक्त अयोध्या को बनाने के लिए 100 वहाँ पर लोकल में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और हम लोगों ने जो हमारी वोल्वो बसें हैं, हमारी जन्नत बसें हैं, ये हर जगहों पर हम लोगों ने लगाया है। कुछ और भी नए पार्टनर्स के साथ भी हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी यात्रियों को, जो दर्शनार्थी हैं, उनको कोई किसी तरह की असुविधा न हो, इसका हम सब पूरा ख्याल रख रहे हैं। और इस समय पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया में आज जो है राममय हो गया है। तो हमारे यात्री जो उससे बस से यात्रा करें तो उनको भी भजन का आनंद लें। इसके लिए हम लोगों ने वो एक वहाँ म्यूजिक दिया है कि राम आएंगे। जिस तरह से 14 वर्षों के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके राम आए थे, तो अयोध्या उनको स्वागत के लिए जिस तरह से खड़ी थी। 500 वर्षों के तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद ये अवसर 22 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए वो स्वाति मिश्रा जी का भजन को जो है हम लोग उसमें वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, यही गाना बजेगा, सारी बसों में बजेगा, जितनी प्रदेश भर की बसें हैं। और भी भजन है, लेकिन मैंने ये भजन थोड़ा इस समय सभी को ज़्यादा भा रहा है, तो ज़्यादा यात्रियों को जो भाए उस तरह के भजनों को ही हम लोग उसमें लगा। म्यूजिक सिस्टम वगैरह खरीद लिए बसों में लगाने के लिए? अभी तो बसें भी आपकी जो है वो म्यूजिक सिस्टम से ज़्यादा तो बसें बज रही हैं बड़बड़ रोड पे चलने में। नहीं, अब हमारी सब अच्छी बसें जो है यूरो 6 बसें जो है हमारी जो है लग रही हैं। अभी 1350 अभी नई बसें और आ रही हैं हमारी यूरो 6, तो सभी बसों में लगेंगी। एक सवाल ये था कि आज अखिलेश यादव ने बातचीत की प्रेस मीडिया से। उन्होंने कहा कि सबके भगवान अलग अलग हैं, हमारा भगवान पीडीए है। उन्होंने ये बात कही आज। देखिए, पीडीए उनका भगवान नहीं, पीडीए उनका एक भाई राजनीतिक के जो है उनका एक संगठन समीकरण है और उसको भगवान से तुलना करना ये जो है एक तरह से मैं कहूँगा भगवान का अपमान करना है। भगवान होते हैं, हाँ, भगवान सबके अलग, भगवान एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं। क्योंकि देखिए, और धर्म संप्रदाय में एक ही भगवान है। हम लोग तो कितने मैंने 33 लाख हैं भगवान, तो सबके और भी सभी, लेकिन भगवान के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान सबके एक ही हैं। वो कह रहे हैं तो सही है, और उनके भी भगवान हैं, हम लोग के भी भगवान हैं, लेकिन पीडीए भगवान है ये कहना गलत है। एक सवाल और ले लीजिए, क्योंकि ये देखा गया है कि तमाम नेता अयोध्या जाने के लिए तो कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अयोध्या जाएंगे, लेकिन जब भगवान का बुलावा आता है तभी जाता है, किसी के कार्ड की ज़रूरत नहीं है उनको। ये तो ठीक है भाई, भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई करोड़ों लोग आएंगे, वहाँ पर करोड़ों लोग आएंगे प्रतिदिन, अभी लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको सबको निमंत्रण थोड़ी दिया गया है? उनकी ये श्रद्धा है, वो आ रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं कि उनके आंखों के सामने मंदिर बन रहा है, उनकी आंखों के सामने ही लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उनको देखने का, उनको उसमें दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। तो आज पूरा देश जो है, आज जो है
चाहता है कि हम अयोध्या जा कर के भगवान श्री राम लला का दर्शन करें, लेकिन अभी बहुत वहाँ पर जिस तरह से 22 तारीख तक बहुत इतने श्रद्धालु आ रहे हैं कि अभी वहाँ पर लोगों को दिक्कतें आएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी, चाहे सभी वहाँ के जो आयोजक लोग भी इसके लिए अपील कर रहे हैं कि 22 तारीख को जो लोग को बुलाया जा रहा है, जो इनको जो अतिथि हैं हमारे, वो रहेंगे और प्रतिदिन जो है अब लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है, भगवान राम की उसमें मूर्ति लगी हुई है और अखिलेश यादव की भी उसमें, उनके कार्यकर्ता जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं। अब ये मान के चले जाए पीडीए के साथ राम को भी साथ लेकर चलने वाले हैं अखिलेश यादव। देखिए, पीडीए अलग है और भगवान श्री राम का श्रद्धा रखना एक अलग वो है। और अब उनमें कहीं न कहीं सुबुद्धि आ रही है कि जो पहले भगवान को काल्पनिक मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे, राम को नहीं मानते थे, आज सभी लोग राममय हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आज वातावरण बदला है और सबके मन में राम के प्रति श्रद्धा है। तो ये अच्छी बात है, सबको भगवान श्री राम का दर्शन का भी लाभ लेना चाहिए, अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। मायावती जी को भी डर लग रहा है अखिलेश यादव से, कहा कि पुल जो है वो यहाँ पे बनवा दिया, हमारा ऑफिस चेंज कर दिया जाएगा, आप लोगों से अपील किया उन्होंने। नहीं, यदि वही बहुत बड़ी नेता हैं, देश की 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और यदि इस तरह की कहीं सुरक्षा में किसी तरह का होगा तो सरकार इस पर विचार करेगी। इस पे विचार करेंगे आपने? निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका सुरक्षित रहना देश के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है, तो उनके हर सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। ओम प्रकाश राजभर जी आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपके आवास पे बैठे हुए हैं, कब मंत्री बना रहे हैं उनको? देखिए, मंत्री बनाना पार्टी का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हमारे दोस्त हैं, हम लोग अगल बगल के विधायक हैं, तो हम लोग आपस में, आप तो देखे हो तो जब समाजवादी पार्टी में से समर्थन से लड़ रहे थे तभी हम लोग मिलते थे, तो हम लोग को दोस्ती है। करवा दीजिए कल्याण, आप लोग करवा नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। जो भी सहयोगी दल हैं, अपना दल, अपने निषाद पार्टी, सबके मंत्री हैं, तो ये भी अब एक हिस्सा हो गए हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं पार्टी सोचेगी पार्टी, यानी माना जाए मकर संक्रांति के बाद कुछ भी हो सकता है। और वो हमारे नेतृत्व से मिल चुके हैं, जोगी जी से, माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, नड्डा जी, सबसे मुलाकात कर चुके हैं, तो कोई ना कोई निर्णय होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। कोई ना कोई निर्णय ओम प्रकाश राजभर जी को भी लेकर जल्द होगा। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा टकवी, भारत समाचार, लखनऊ।